नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चेतन तुसावड़ा। आज हम बात करेंगे डेली रूटीन में आने वाली बीमारियों के बारे में, जिसमें से एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम है मलेरिया। रूटीन में दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं के अकॉर्डिंग होने वाली एक ऐसी बीमारी है जिससे आगे चल के हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण इस मौसम चल रहा है परिवर्तन, जैसे बारिश का मौसम चल रहा है अभी। ठीक है, इस मौसम में ये अधिकतर इस बीमारी से ग्रसित होने वाले कुछ एडल्ट पर्सन, चाइल्ड, ठीक है, ओल्ड पर्सन, ठीक है। बीमारी में एक्चुअली क्या है कि अपने घरों के बाहर पानी भरा होना, नालियों में इकट्ठा पानी, ठीक है, इकट्ठा पानी होता है। आज हम इस बीमारी के बारे में आपको कुछ जानकारी, जिसके उपाय, उपचार, ट्रीटमेंट, ठीक है, के बारे में हम बात करेंगे। इस बीमारी का नाम है मलेरिया। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है। मलेरिया मच्छर के काटने से होती है। ऐसा मच्छर जिसमें प्लाज्मोडियम पाया जाता है, उस मच्छर के काटने से बॉडी में साइड इफ़ेक्ट आते हैं। जिस बीमारी से हमें जो लक्षण दिखते हैं बॉडी में, शरीर के ऊपर ठंड लगना, तेज़ बुखार आना और कपकपाना, सिर दर्द, ठीक है, ऐसे कुछ लक्षण हैं, ठीक है, जो हमें इस बीमारी में दिखते हैं। ये अगर आपको बुखार, आपका अगर तेज़ बुखार आ रहा है, अगर आपको 3 दिन से ज़्यादा अगर बुखार है, 3 या 4 दिन से, या वही सब, ठीक है, तो आपको एज अ डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि अपने नियर बाय पीएचसी, सीएचसी पे जाके उसका चेकअप करवाना चाहिए कि आपको मलेरिया तो नहीं है, ठीक है। ये चेकअप ब्लड में होता है, ब्लड के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ब्लड चेकअप में पता चलता है कि मलेरिया आपको है कि नहीं है, ठीक है। इसके रोकथाम के लिए हम उपाय करेंगे, जैसे हमारे मच्छरदानी का यूज़ करना, ठीक है, अपने ऑल आउट वगैरह लगाना, और मेन इम्पोर्टेंट बात ये स्वच्छ पानी में, अच्छे पानी में इसकी पैदावार होती है, जैसे कि इसका जन्म की क्रिया होती है जो अच्छे पानी से में ये ज़्यादा रहता है। इसलिए घरों के बाहर एक्चुअली क्या देखा होगा आपने, घरों के बाहर नालियों में पानी इकट्ठा रहता है। वो इकट्ठा पानी का एक जरिया बन जाता है कि जैसे कि अपने घर के बाहर पानी इकट्ठा है कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, तो वहाँ पे मलेरिया के और डेंगू के मच्छर होना अनिवार्य है, ठीक है। इसलिए इसके उपाय के अकॉर्डिंग अपन घरों के बाहर पानी नहीं भरने दे। घरों में ऐसी, जैसे गाँवों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। गाँव में एक्चुअली क्या है कि लोगों को सड़कें वगैरह अच्छी होती नहीं है, कीचड़ वगैरह रहता है, तो कीचड़ का पानी जो घरों के बाहर इकट्ठा रहता है, मोस्ट ऑफ द ये बारिश के टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। बारिश के टाइम एक्चुअली क्या पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर बारिश 4-5 दिन नहीं आती तो वो पानी इकट्ठा पानी में मच्छर पनपना चालू कर देते हैं, जिससे क्या है कि जो हमारे घरों में आके हमें काटे, हमारी स्किन पे बैठेंगे, काटेंगे, उससे एक्चुअली क्या है कि हमारे शरीर में डेंगू का उनके लक्षण दिखने लग जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ टेबलेट के बारे में भी बताते हैं, जिसके डेंगू के होने के बाद डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही ये टेबलेटें प्रिस्क्राइब की जाती है। खुद से इन टेबलेटों का यूज़ ना करें। ये टेबलेटें मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी टेबलेट हमें मलेरिया में यूज़ की जाती है, कौन सी मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, कौन से इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं, बच्चों के लिए कौन सी टेबलेट होती है, बड़ों के लिए कौन सी टेबलेट होती है, और सिरप कौन से आते हैं, बच्चों में सिरप कौन सी आती है मलेरिया को रोकने के लिए, ठीक है। आपको मैं पहले बताऊंगा टेबलेट के बारे में। टेबलेट कुछ इस प्रकार आती है कि एक आती है अल्ट्रेमिसिन, ठीक है, और दूसरी आती है क्लोरोक्विन फॉस्फेट आती है, एटोविक्विन आती है, ठीक है, मलेरिया आर आती है, ठीक है, और फ्लैक्सीड आती है, लेरिंगोग आती है। ऐसी कुछ टेबलेटें हैं जो आथ्रेमेथर बच्चों में आती है, पेरीमेक्विन आती है, क्वीमिंग सल्फेट आती है, क्लोरोक्विन फॉस्फेट हैं जो बड़ों में और बच्चों के में मलेरिया होने के बाद डॉक्टर
प्रिस्क्राइब करता है अकॉर्डिंग द डिजीज़, और डोज उसके अकॉर्डिंग होता है आपके बॉडी के सिम्टम, आपके एज, आपके वजन के अकॉर्डिंग ही आपको उसके डोजेज आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। मैं बताऊंगा आपको इंजेक्शन के बारे में। इसमें इंजेक्शन यूज़ होता है आर्टरी मेथड, IM लगता है इंजेक्शन ये, और आर्टरी सुनेट भी IM ही लगता है इंजेक्शन, और आर्टरी मशीनिंग यह भी IM इंजेक्शन लगता है। ये मोस्ट ऑफ सीवियर कंडीशन में, जब मलेरिया बॉडी में ब्लड में जब फैल जाता है, ठीक है, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके इन इंजेक्शनों का उपयोग में लेके ट्रीटमेंट करके, और पेशेंट को प्री मतलब उसको पहले की कंडीशन में जैसा उसका अच्छा शरीर था, उस डिजीज़ से पहले, डिजीज़ नहीं थी उससे पहले, उसको अच्छे वाला उसके डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए, अच्छा उसको सही करने के लिए इन इंजेक्शन का यूज़ करता है। अकॉर्डिंग द कि ये इंजेक्शन मोस्ट ऑफ सीवियर मलेरिया होने पर ही इनका यूज़ किया जाता है। जब आपके बॉडी में, जब आपके ब्लड का टेस्ट होने के बाद जब डॉक्टर को उस डिजीज़ के बारे में पता चल जाता है कि 100% इसको मलेरिया है, तो इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जाए, चालू किया जाएगा। एक सिरप की कि भाई मलेरिया होने के बाद अपन उसको सिरप में क्या क्या प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, जैसे लुमेरेक्स होता है, ठीक है, रिंगो होता है, वारिना होता है, क्लोक्विन केयर होता है, वेलक्विन होता है, और इसमें बच्चों में जो सिरप आते हैं मलेरिया गो किट और लुमेरेथर किड, ये 2 सिरप बच्चों में होती है, और भी होती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, जैसे उसको जैसा बच्चे में वजन होता है उसके अकॉर्डिंग इसका भी डोज वगैरह, बड़ों में अलग डोज होता है, बच्चों में अलग डोज होता है, ठीक है। और ये जो इसमें आपको हॉस्पिटल में जाने के तब आपको इन इंजेक्शन का यूज़ अकॉर्डिंग टू IV फ्लूइड के द्वारा इसको बॉडी के अंदर दिया जाता है। आपको अगर बॉडी में फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है, आपको शरीर में कमजोरी है, तो डॉक्टर DNS फ्लूइड, डेक्स्ट्रो फ्लूइड चढ़ा के आपको उसमें बॉडी में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को मेंटेन भी करता है, ठीक है, आपको फ्लूइड मेंटेन होता है, आपको बॉडी का ग्लूकोज लेवल मेंटेन होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक हमारे रूटीन में होने वाली एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, मलेरिया के बारे में मैंने बताया, जो उसमें क्या होता है कि लोगों को अवेयरनेस होती है, लोग ध्यान नहीं देते हैं गाँव में, ठीक है, सिटियों में तो हालांकि पता होने के बाद भी लोग इग्नोर कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग लोग के मलेरिया के चपेट में आ जाता है। और गाँव में ये मोस्ट ऑफ बीमारी ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है, 10-12 साल, 8 साल के बच्चे, 6-7 साल के बच्चे, जो कि लोगों के और छोटे छोटे 5-2 साल 3 साल के बच्चों में एक्चुअली क्या होता है कि लोग गांव में लोग इस बीमारी को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते, और घरों के बाहर पानी इकट्ठा होता रहता है, उसमें फिर मच्छर पनपते हैं, फिर वो घरों में आते हैं, घरों से फिर लोगों को काटते हैं, ठीक है, बच्चों को स्किन पे काटते हैं, तो फिर क्या है कि उससे बीमारी ये फैलती है। और लोगों को फिर वो नॉर्मली डॉक्टर को, गांव के डॉक्टर होते हैं जैसे कि बंगाली वगैरह, इनसे नॉर्मल टेबलेट ले लेते हैं, 2 दिन 3 दिन बुखार उतरता है, वापस होता है, इंजेक्शन दिला देते हैं। इसका सही इस तरह से वो गांव के जो बंगाली डॉक्टर होते हैं एक्चुअली वो क्या है कि प्रॉपर डिजीज़ को प्रिस्क्राइब नहीं कर पाते, डिजीज़ का पता डायग्नोज नहीं कर पाते हैं डिजीज़ को, ठीक है, तो उन्हें ट्रीटमेंट करने में आसानी नहीं रहती है। इसलिए लोगों को इस कंडीशन में, अगर आपको 3 या 4 दिन के तक बुखार चढ़ रहा है, तो आप आपके नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके या फिर नियर PSC CSC में जाके वहाँ से आपको डॉक्टर से एडवाइस लेके आपको ब्लड टेस्ट वगैरह करवा के, जो भी टेस्ट इस डिजीज़ के अकॉर्डिंग होते हैं वो टेस्ट करवा के आपको इस डिजीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि
प्रिवेंशन अच्छा हो सके इस डिजीज़ के, और इस डिजीज़ से आप बच सके। क्योंकि अगर आपने गांव में रहकर अगर कंट्रोल ध्यान नहीं दिया इन छोटी छोटी बातों में, पानी भरा रहता है, मच्छर आते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती है, ठीक है, मलेरिया जैसी घातक बीमारी भी हो जाती है। तो इस अकॉर्डिंग क्या है कि बीमारी में फिर लोगों की जान, बच्चों की जान जाने जैसी कंडीशन भी आ जाती है। ये सिर्फ होता है आपकी लापरवाही के कारण। समझ में आ रहा है कि आपकी एक छोटी छोटी, मतलब मैंने क्या बताया फर्स्ट में कि आपको डेली रूटीन डायग्नोसिस, डेली रूटीन बीमारी, ठीक है, डिजीज़। तो क्या है कि शरीर मतलब डेली रूटीन मतलब रूटीन में आने वाली चीज़ों से ही हो रही है। जैसे कि गाँव के सड़कों पर पानी भरा रहना, घरों में साफ सफाई नहीं होना, घर के अंदर कुछ, इधर गाँव में घर कच्चे होते हैं, घर के अंदर कच्चा गीला हो गया, कोई खड्डा वड्डा है, कोई गाँव में क्या एक्चुअली क्या घरों के अंदर भी भैंसे गाय भैंसों को बांधा जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा को भैंसों से कीचड़ वगैरह रहता ही है, ठीक है, उससे क्या है कि वो पानी भरा रहता है, बारिश आती है, छत वगैरह होती नहीं है सही तरह से, तो उस पानी में फिर वो पनपते हैं मच्छर, ठीक है। इसलिए क्या है कि गाँव में इस को अनदेखा ना किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई बारिश का टाइम है तो हमें कितना ध्यान रखना चाहिए बच्चों का, बड़ों का, कि भाई हमारे पास में ऐसी ऐसी चीज़ ना हो, हम साफ़ सफाई से रहे, अच्छे से रहे, जितना हो सके उतना हम प्रिवेंशन ले। और घरों में लोग तो गाँव में देखो, गाँव के अकॉर्डिंग बताता हूँ तो मच्छरों से बचने के लिए लोग नीम के पत्तों का धुआं भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर किसी के पक्का मकान है, अच्छा है, तो कोई मच्छरदानी वगैरह, ऑल आउट वगैरह का यूज़ करके इनसे प्रिवेंशन लेवे। और अपने घर के जस्ट बाहर, अपना ही घर है, घर के जस्ट बाहर पानी इकट्ठा ना होने देवे। ये ऐसी बातें थी जो मैंने आपके बीच में लाया। और मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे हमेशा, आपकी फैमिली हमेशा सुरक्षित रहे और किसी बीमारी के चपेट में ना आए, और अच्छे से अपने जीवन को व्यापित करें। इसके लिए आपको कुछ ही थोड़ी सी अपने अवेयरनेस लानी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सी छोटी छोटी बातों को लेके खुद की ध्यान रखें। नमस्ते।